A seller marks up the price of the article by n% and then offers a discount of n%. He ends up making a loss of Rs 100. Had he marked up the price of the article 3n% and provided a discount of 2n%, he would have made a loss of Rs 300. How much profit will he earn if he marks up articles by 2n% and provide a discount of n%? प्राइस नहीं दिया हुआ है तो अज्यूम कर लो कि आर्टिकल का प्राइस कितना है, x है। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि मार्कअप कितना गया है, n% का, और डिस्काउंट कितना दिया गया है, n% का। तो अगर प्राइस x है और n% का मार्कअप है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 100 से बढ़कर हो जाएगा 100 + n। करेक्ट है। और इस पूरे पे डिस्काउंट दोगे n% का तो वो वैल्यू कितना रह जाएगा, 100 से घट के 100 - n हो जाएगा। ये क्लियर है। और माइनस अगर x उसका ओरिजिनल प्राइस अगर माइनस करते हैं तो उसको लॉस हो रहा है, तो ये किसके इक्वल आएगा, -100 के। इसको थोड़ा सा हम सजा लेते हैं, 100 से इसको डिवाइड कर दो तो आप क्या लिखोगे, x × 1 + n/100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 - n/100 हो जाएगा, और -x = क्या है, -100। -100 हमने इसलिए लिया है, मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, इसलिए कि लॉस हो रहा है 100 रुपीज का। अब देखो, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन n/100 को आप लिख दो अल्फा है, ये बार बार हमें n/100 नहीं लिखना पड़े। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों x × 1 + α × 1 - α -x = क्या है, -100 के। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो आप लिख सकते हो x × 1 - α² -x = -100। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि प्राइस को कितने से बढ़ाया गया, मार्कअप दिया गया 3n% का, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 से बढ़कर 100 + 3n। सही है। और फिर से इस पर डिस्काउंट कितना दिया गया है, 2n% का, तो वो 100 से घटकर हो जाएगा 100 - 2n। और -x करोगे बच्चे तो ये लॉस कितना हो रहा है, अभी भी -300 का। देखो ये अगर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है, तो मान लो 100 रुपए का प्राइस है, इस पे 10% बढ़ाओगे तो कैसे लिखते हो, 100 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 110। और इस पूरे प्राइस पे 10 का डिस्काउंट दे दो तो 100 से घटकर कितना हो जाएगा, 90। तो ये वैल्यू कितना आता है, ऐसे तो हम निकालते हैं। आई होप इट क्लियर है। तो वही हम यहां पे कर रहे हैं। अब हमने n/100 को क्या लिख लिया था, अल्फा। तो अगर इस 100 से डिवाइड करोगे तो बच्चे तो आपको मिल जाएगा 1 + 3n/100 × 1 - 2n/100 -x, ये किसके इक्वल है, -300 के। थोड़ा सा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा x × 1 + 3α × 1 - 2α -x = किसके इक्वल है, -300 के। मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो ये क्या होगा, 1 - 2α + 3α एंड -6α² -x = किसके इक्वल है, -300 के। तो यहां से मिल जाएगा बच्चों x × 1 + α एंड -6α² -x = क्या है, -300 के। अब देखो यहां पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, x - α²x -x = क्या है, -100 के। तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा आपको α² का वैल्यू किसके इक्वल है, α² का वैल्यू इक्वल है 100 के। और अगर यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मिलेगा x + αx -6α² एंड -x = किसके इक्वल है, -300 के। ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको α² का वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 100 के। तो यहां से बच्चों आपको क्या मिल जाएगा कि α(x) का वैल्यू किसके इक्वल है, ये 100 है तो 6 × 100 तो -600, और ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो α(x) का वैल्यू आपको मिल जाएगा नथिंग बट 300। आपको चाहिए था कि आपने मार्कअप कितना किया है, 2n% और डिस्काउंट कितना दिया है, n% का। तो आप क्या लिखोगे, आपको वैल्यू चाहिए इसका x × 100 से बढ़ाकर कितना कर दोगे, 100 + 2n। इस पे कितना डिस्काउंट देंगे, n% का। तो 100 से घट के कितना हो जाएगा, 100 - n। ये क्लियर है बच्चों।
और माइनस एक्स करोगे तो ये आपको कितना आ रहा है वही वैल्यू चाहिए। तो ये क्या आएगा, 100 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1 + 2 अल्फा। यहां तो अब समझ में आ गया हो। और ये कितना हो जाएगा, 1 - अल्फा एंड माइनस एक्स, इसी का तो वैल्यू चाहिए आपको। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x इंटू, पहले हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा +2 अल्फा एंड हो जाएगा माइनस ट्वाइस अल्फा स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा x। ये क्लियर है बच्चों? अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये x और यहाँ पे माइनस अल्फा और अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस अल्फा और उसमें x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा अल्फा x। इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वाइस अल्फा स्क्वायर एक्स एंड माइनस एक्स। अब आपको दिख गया होगा कि आंसर क्या होगा, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा अल्फा एक्स माइनस ट्वाइस अल्फा स्क्वायर एक्स। अब अल्फा एक्स का वैल्यू किसके इक्वल था, अल्फा एक्स का वैल्यू 300 के इक्वल है एंड माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है, अल्फा स्क्वायर एक्स का वैल्यू आपको बच्चे यहाँ पे था 100 के, -2 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो अल्टीमेटली क्या होगा। So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share this channel with your friends.